हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो 8th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से पेपर आएगा। जैसे कि आपको पहले पता है कि पहली वीडियो में मैंने आपके साथ MCQ शेयर किए थे। अब इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। 8th क्लास 2026 फाइनल पेपर के लिए आपको पता है 40 मार्क्स जो होते हैं वो MCQs के लिए होते हैं और 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 40 नंबर की आपकी MCQs होंगे और 60 नंबर का आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके 30 नंबर के होंगे। कितने आएंगे और कितने करने हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि बहुत से ज़रूरी हैं और 10 सवाल आपने करने हैं। टोटल कितने आएंगे और हर सवाल के 3 नंबर होंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा टोटल कितने हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, रिप्रेजेंट दी नंबर 1/3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने लाइन एक लगा लेनी है। ठीक है, या मिड में आपने 0 लिखना है और देखो क्या लिखा है 3, तो आपने तीन जो है वो बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, 3 लाइंस लगा के आपने 1/3 यहाँ पे पहली लाइन पे आपने ऊपर करके लिख देना है 1/3। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये 3 नंबर आपके पक्के। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जी। राउंड द रैशनल नंबर 25/29 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा तो आपने 4 तक सिग्निफाई कर देना। ठीक है, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो फाइंड दी इंटरसेक्शन करना है। x इंटरसेक्शन y, आपने x की वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू लिखनी है। इसी तरह यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 और 5, क्योंकि आपको पता है तकाते वो होता है जो ज़्यादा दफ़ा उनको एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 था। इसी तरह यहाँ पे आपने x की वैल्यू लिख लेनी है, यहाँ पे आपने y की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। इसी तरह क्वेश्चन आप नंबर 4 देख लेते हैं। इफ़ a बराबर ये है, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ पावर सेट। इसे p से आपको पता है पावर सेट करते हैं। ठीक है, आपने ये कर लेना। आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 25 वर्कर्स अर्न, इतने पैसे कमा रहे हैं 9 दिनों में, हाउ मच रुपीज़ विल बी 15 वर्क्स अर्न इन 12 डेज। तो आपको पता है ये निस्बत वाला क्वेश्चन है। चले मैं आपको बता देता हूँ इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपने लिखना है वर्कर्स, आगे निस्बत लगा के आपने लिखना है रुपीज़, उसके बाद आपने लिखना है डेज़। तो कितने वर्कर्स हैं ये आपने लिखना है 25 वर्कर्स हैं। रुपीज़ उनके कितने हैं जी, ये उनके रुपीज़ हैं। डेज़ कितने हैं, यहाँ पे 15 हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे 9 आता है वर्कर डेज़ पे। ठीक है, फिर आपने वर्कर लिखना है 15 और रुपीज़ की जगह आपने x लिख देना है, डेज़ आपने 12 लिख देना है और इनको आपने निस्बत के तरीके से मालूम करना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज़, मतलब ये है आपने क्या करना है जी, लॉस प्रॉफिट्स का आपने फार्मूला लगा के इनको मालूम करना है। ठीक है, ये इसकी मतलब उसने कार इतने में ख़रीदी थी और इतने में उसने बेच दी। ठीक है, तो आपने इसका लॉस प्रॉफिट यानी कि नुकसान फ़ीसद मालूम करना है आपने। ठीक है, तो पहले आपने नुकसान निकालना है, फिर आपने जो है ना उसका नुकसान फ़ीसद निकालना है। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में भी गाइड कर रहा हूँ, उर्दू में भी, ताकि जो दोनों इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस ऑफ, ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसका आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस निकालना है। आपने पहले n की जगह 1 लगा लेना है और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर 10 हो जाएगा। फिर a की जगह n की जगह 2 लगा देना, फिर उसको करना है, उसकी जगह पे 12 बन जाएगा। फिर 3 आपने करना है और यहाँ पे आपका तकरीबन आ जाएगा 15। ठीक है, तो आपने इस तरीके से 3, 4, 5 निकाल लेने और उनका सीक्वेंस लगा देना है, जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ 10, 12 एंड 15। इसी तरह से आप 3, 4 करेंगे और का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये आपने ज्योमेट्रिक के तरीके से उसका सीक्वेंस यानी कि जनरल रकम मालूम करनी है, जैसे A1 D हो गया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसी तरह फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने ऐसे मालूम करना है, 9 को हम साइड पे लिख देते हैं और आपको पता है 4x² यानी कि 2x² हो जाता है और 3y² हो जाता है, यानी कि a जमा a² माइनस b² का फार्मूला, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस में इसको लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लगाना था। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इफ़
एक्स प्लस वन ओवर एक्स बराबर 3 है, और हमने करना है मालूम क्या करना है, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसका स्केयर ले लेंगे और 3 का स्केयर ले लेंगे। वही ए स्केयर जमा ए जमा बी स्केयर का फार्मूला, एक्स स्केयर जमा मतलब आगे 2x आगे इंटू 1 ओवर एक्स फिर प्लस 1 ओवर 2x, यानी कि यहाँ पे और बराबर कर देंगे 9। यहाँ पे एक्स आना था, सॉरी, यहाँ पे हम x लगा लेते हैं, ठीक है। तो x से ख़त्म हो गया, एक्स स्केयर प्लस 2 और 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9। अब हम लगाएंगे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल, यहाँ पे जमा हो रहा था इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ सॉल्व करके भी बताऊँ, ठीक है। तो आपने ये सवाल इस तरीके से कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 का देखें, इसका स्फेरिकल टैंक निकालना, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ये आपने मसलसें बनानी है, ठीक है, ट्राइंगल्स बनाने हैं, और यहाँ पे आपने कैलकुलेट दी मोड ऑफ गिवन डाटा करना है, ठीक है। मोड क्या होता है आपको पता है, हादा बोलते हैं उर्दू में, और जो रकम ज़्यादा दफ़ा है, मेरे ख्याल से 2 है, तो हम उसको 2 को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोड 2 इज इक्वल 2 करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बता रहा हूँ, और उर्दू में आप लिखेंगे हादा, यहाँ पे 2 लिख के आंसर लिख देंगे। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 15 नंबर्स इन 75 फाइंड देयर सम। इनका नंबर्स हैं, ये आपने इसको सम करके निकाल देना, ठीक है। इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो ये 30 नंबर के होते हैं, जैसा कि, और टोटल जो टाइम होगा वो आपके पास होगा 1 घंटा 45 मिनट। तो हर क्वेश्चन पार्ट के आपने इसके यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, ठीक है। 10 नंबर के होंगे, 2 पार्ट होंगे, और हर जो है सवाल होगा वो 5 नंबर का होगा, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी, ठीक है। इसी तरह इफ़ 1 पैकेट्स कंटेन 3 से ही 1/4 लीटर ऑन ऑयल, यानी कि उसने ये रकम दी है और उसने बोला कि 7 पैकेट जो हैं वो मतलब इसी तरह के कितने बनेंगे। तो आपने इसे ऐसे ही कर लेना, 1 पैकेट, ठीक है, क्या जी 3 से ही 1/4 आपने लिख लेना। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 1 में ऐड किया 13, 13 ओवर 4, और इसी तरह 7 करना है, 7 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 371, और ये तकरीबन 91 और 14, ये भी आप लिख देंगे, ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करके बताएंगे पॉइंट में तो भी आंसर ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, 91/4 2 के साथ किया तो हमारा आ गया, ये आ गया 3, ओके जी। तो हमारा आंसर बनेगा 22 3/4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब उसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटरी एरर, जो है ना उसको में आपने क्या करना है जी, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह आपने वेरीफाई करना है, यानी कि इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन और तकाते वाला सवाल है, उसके आपने एलिमेंट्स मालूम करने हैं एलिमेंट्रीज के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह ये आपने करना है द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, इतने का डिस्काउंट आपने मालूम करना है, यानी कि इसकी कीमतें फ़रोख्त आपने मालूम करके यहाँ पे उसने आपने बतानी है उसको, ठीक है। इसी तरह यहाँ ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है। देन वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे आपने तकाते का कानून तलाज़म की पड़ताल करनी है। इसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ स्फीयर हॉल रेडियस इन 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लेना है, ठीक है, जो कि आपने आगे मालूम करना है। रेडियस आपके पास कितना है, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फाइंड दी जनरल टर्म्स एंड 5th टर्म्स टू अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे इसकी होगी 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी सवाल आएंगे, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। इसी तरह इफ़ x बराबर है जी x प्लस 1 ओवर x बराबर है जी 4, और आपने x का क्यूब मालूम करना है, तो यहाँ पे आपने इसका क्यूब मालूम करना है, ठीक हो गया बेटा। तो आपको पता है क्यूब का फार्मूला क्या होता है, सिर्फ आपने रकम लिखनी है और क्यूब का फार्मूला लगा देना, जैसे कि x प्लस 1 ओवर x, ठीक है, क्यूब आगे इज इक्वल फिर क्यूब। अब आपने इनका क्यूब लेके तो ये सवाल जो है वो सॉल्व कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट्स ये जी आपने एंगल्स बनाने हैं ज्योमेट्री के साथ, और ये टेबल वाली क्वेश्चन है, और इससे भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये नीचे आपका स्मार्ट सिलेबस है जो कि अभी आपको शो हो रहा है। तो बाकी मैंने आपके साथ जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो शेयर कर दिए हैं, इन्हीं में से पेपर आएगा, और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें, आप भी मेहनत करें, हम भी आपकी मेहनत करवा रहे हैं। हम आपके साथ पेपर से पहले आपका पेपर ज़रूर बताएंगे, आपको जो भी पेपर आने वाला होगा
तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपसे कोई सवाल सॉल्व नहीं होता, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट्स करें, और हम आपको जल्द से जल्द आपको वो सवाल जो भी एक्सरसाइज होगी या क्वेश्चन होगा हम आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो मैं आपसे एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ बेटा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हमारी दुआ है कि खुदा आपको कामयाब करे, अच्छे नंबरों में से कामयाब करें, ताकि जब आप अगली क्लास में जाए 9th में, तो हम आपकी तभी से शुरू से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए थे। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने आपके साथ MCQ शेयर किए थे, और 100% उसी में से MCQs आएंगे। आप एक दफ़ा उस वीडियो को देख लें, अच्छे से तैयारी कर लें, आपका मैथ का पेपर अच्छे नंबरों में से जाएगा। आप फेल नहीं होंगे मैथ में, क्योंकि मोस्टली बच्चे मैथ में फ़ेल हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो बेटा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।